नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों को पेपर हल करने का एक तरीका बताने जा रहा हूं, क्योंकि लिखित परीक्षा में अक्सर छात्रों के पास समय कम पड़ जाता है या प्रश्न ही छूट जाता है, फलस्वरूप नंबर भी कम आता है। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो एक नंबर से भी लोग मेरिट में आने से रह जाते हैं। अगर मेरी बताई विधि से आप पेपर हल करते हैं तो पक्का मानिए कि 10 नंबर तो बढ़ेगा ही। नहीं तो छात्र अक्सर जो प्रश्न आता रहता है उस पर अधिक समय दे देते हैं, जो प्रश्न नहीं आता रहता है या कम आता रहता है वह प्रश्न या तो छूट जाता है या फिर आधा तिहा लिख करके छोड़ देते हैं। कल्पना कीजिए कि दो प्रश्न आपको 7 नंबर के हैं। मान लीजिए कि जो लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं वो 7 नंबर का है। एक प्रश्न 7 नंबर का है, दूसरा प्रश्न भी 7 नंबर का है। मान लीजिए कि छात्र को पहला प्रश्न पूरी तरह से आ रहा है, अच्छा आ रहा है, और दूसरा प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है। पहला प्रश्न खूब आ रहा है, दूसरा प्रश्न नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले प्रश्न को खूब लिखेंगे। जहाँ पर 1 पेज लिखना है वहाँ पर 2 पेज लिख देंगे, 3 पेज लिख देंगे, और जो दूसरा प्रश्न नहीं आ रहा है उसको वो पूरी तरह से छोड़ देते हैं। तो जो प्रश्न आ रहा है उस पर उनको चाहे 1 पेज लिखें, चाहे 2 पेज लिखें, चाहे 3 पेज लिखें, लेकिन उस पर उनको 7 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलना रहता, क्योंकि वह प्रश्न 7 नंबर का ही होता है। दूसरा प्रश्न यदि उन्होंने नहीं लिखा तो उनको कितना नंबर मिलेगा? 0 नंबर मिलेगा। टोटल नंबर हो जाएगा 7 नंबर। तो अगर दोनों प्रश्न पर वो बराबर समय देते हैं तो पहले प्रश्न पर, चूँकि पहला प्रश्न उनको अच्छे से आ रहा है, यदि वो 1 पेज भी लिखेंगे तो भी उनको 7 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न उनको अच्छी तरह से आ रहा था और उस प्रश्न को उसके सार को वो 1 पेज में बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे, तो इसलिए उनको 7 नंबर तो मिल ही जाएगा। दूसरे प्रश्न पर मान लीजिए नहीं आ रहा है, तब भी अगर वो कुछ लिख देते हैं, सोच सोच करके बराबर का समय देते हैं, तब भी उनको 2 से 3 नंबर उस पर मिल जाएगा। फलस्वरूप उनको कितना नंबर मिल जाएगा? 9 से 10 नंबर उनको मिल जाएगा। इस प्रकार से 3 नंबर तो उनको ज़्यादा मिलेगा ही। इसलिए कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं चाहिए, तो प्रत्येक प्रश्न पर उनको बराबर का समय देना चाहिए। जैसे उसका नंबर हो, उस प्रश्न का जैसा नंबर हो, उसी तरह से उनको समय देना चाहिए। तो वार्षिक परीक्षा में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। जो लघुत्तरीय प्रश्न होता है, पहला प्रश्न होता है, उस पहले प्रश्न पे में 10 प्रश्न होते हैं। 10 प्रश्न के जवाब देने होते हैं, 50 शब्दों में देने होते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न, जैसे ए है तो 2 नंबर का है, बी है तो 2 नंबर का, सी है तो 2 नंबर का, डी नंबर, इसी प्रकार से 2-2 नंबर के 10 छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, जिनको 50 शब्दों मतलब 1-2 वाक्य में लिखना होता है। तो 10 प्रश्न होते हैं और 2-2 नंबर के, 10 दूना 20 नंबर का अति लघुत्तरीय होता है। इसी प्रकार से जो लघुत्तरीय होता है उसमें भी, जो लघुत्तरीय होता है उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9, मतलब 3, 3, 6, 2, 8 प्रश्न दिए रहते हैं। इसमें से कोई भी 5 प्रश्न करना होता है। प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का होता है। मतलब दूसरा प्रश्न, ये भी 7 नंबर के सब होते हैं। इनमें से कोई भी 5 प्रश्न उठा करके आपको कर देना है। ये देखना है कि आपको कौन सा प्रश्न सबसे ज़्यादा आ रहा है। जो प्रश्न अच्छे से आ रहा है उसी को उठा करके आपको कर देना है। मान लीजिए दूसरा आ रहा है तो दूसरा कर दीजिए, 5वां आ रहा है तो 5वां कर दीजिए, 6वां, 7वां, 8वां कर दीजिए। तो उसमें से आपको 3 छोड़ना रहता है। तो इसका क्रम और भी अलग हो सकता है, लेकिन इसलिए कहा जाता है प्रश्न को धीरे धीरे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हो सकता है यहाँ पर जो 8 दिया गया है उसमें 7 ही दिया गया हो या 10 दिया गया हो, तो इसलिए जो है प्रश्नों को धीरे धीरे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और उसमें से 5 प्रश्न आपको हल करना है। 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का होता है। इसका 7 बजे 35 नंबर का लघुत्तरीय प्रश्न होता है। इसी प्रकार से दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है।
इसमें 3-4 प्रश्न दिए रहते हैं, उसमें से कोई 2 प्रश्न आपको करना रहता है, चाहे आप 10वां 11वां कर दीजिए, चाहे 10वां 12वां, चाहे जो इन 4 में से जो आपको 2 प्रश्न सबसे अच्छा आ रहा हो उन 2 प्रश्नों को आप हल कर दीजिए। तो 2 प्रश्न करना रहता है, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होता है, 10 दूना 20 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। प्रत्येक प्रश्न का जवाब 500 शब्दों में देना होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि 500 शब्द का मतलब वो 5 पेज समझ लेते हैं, 5 पेज। तो आपको 500 ये नहीं ध्यान देना है, आप ये ध्यान देना है कि आपके पास कितना समय देना है। जैसे नंबर हो उसी हिसाब से आपको समय देना है, उस समय सीमा के अंतर्गत आपको लिखना है। चाहे आप 2 पेज लिखिए, चाहे 3 पेज लिखिए, चाहे 4 पेज लिखिए। अगर आप अभ्यास किए रहते हैं लिखने का, कम समय में अधिक से अधिक लिखने का अभ्यास किए रहेंगे तो आप बड़ा उत्तर लिख पाएंगे। इसलिए आपको समय के अनुसार आपको लिखना है, ना कि शब्द सीमा के अनुसार कि आपको 500 शब्द लिखना ही है, 5 पेज लिखना है, किसी भी कीमत पे लिखना है। तो यहीं पर बच्चे गलती कर जाते हैं को 500 जब पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उठाते हैं, 500 शब्द देखते हैं, 500 शब्द की जगह को 5 पेज लिखने लगते हैं, पता लगता है जो है अगले प्रश्न के लिए उनके पास समय ही कम पड़ जाता है। तो जहाँ पर जो है 2 पेज के लिखना चाहिए, 3 पेज के लिखना चाहिए, वहाँ पर उनके जो है आधा पेज ही हो पाता है, 1 ही पेज हो पाता है, तो इनको पूरा नंबर इस पर नहीं मिल पाता है। इसलिए अपने समय के अनुसार जो है पेपर हल करना है, चाहे वो जो है 1 पेज में हो, चाहे 2 पेज में हो, चाहे जितना हो, लेकिन जिस जैसे नंबर है प्रश्न का उसी अनुसार से उस पर समय देना है। तो ये जो प्रश्न पत्र होता है आपका 75 पूर्णांक का होता है, मतलब अधिकतम आपको 75 नंबर ही मिलेगा। आपको समय कितना मिलता है? 3 घंटा मिलता है। 3 घंटे में आपको 75 नंबर का प्रश्न पत्र सॉल्व करना होता है। तो जो 3 घंटा मिलता है, 3 घंटे को आप मिनट में बदल दीजिए, 3 गुणे 60 कर दीजिए, बराबर 180 मिनट में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो अब देखिए, जब आपको आपका प्रश्न पत्र आपके हाथ में मिलेगा, उस समय आप पूरे पेपर को धीरे पढ़ेंगे और उसमें तो पूरा पेपर आपको पढ़ने में कम से कम 5 मिनट का समय तो लग ही जाएगा। उसके बाद जब हल करने लगेंगे तब भी आपको प्रश्न पढ़ेंगे, समझेंगे, उसमें ये सोचेंगे कि इसमें कौन सा प्रश्न मुझे अच्छे से आ रहा है, कौन कौन सा प्रश्न करना है। इस तरह सोचने में भी आपको प्रश्न पत्र के बीच में जब आप प्रश्न कर रहे होंगे, बीच बीच में भी आपको प्रश्नों को धीरे धीरे पढ़ेंगे, उस पर सोचेंगे, तो ऐसे में भी आपको 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। दूसरी चीज़, आप कोशिश कीजिए कि प्रश्न पत्र कम से कम 5 मिनट पहले आपका कंप्लीट हो जाए। आपके पास एक सुई वाली घड़ी जरूर होनी चाहिए ताकि आप अपने अनुसार समय का प्रबंधन कर सकें। एक सुई वाली घड़ी जरूर अपने पास रखें, आप अपने अनुसार समय का प्रबंध कर सकें। और कोशिश कीजिए कि आप 5 मिनट पहले पूरे पेपर को सॉल्व करके रख दीजिए। उस बाकी बचे 5 मिनट में आप कॉपी पलट करके देख लीजिए, कहीं कोई प्रश्न अधूरा तो नहीं छूटा है। अगर अधूरा छूटा है तो उसको पूरा कर लीजिए, नहीं तो आपने रोल नंबर सही देख लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए। जो उत्तर पुस्तिका होती है उसके पहले पेपर कुछ सूचनाएं भरनी होती हैं, सारी सूचनाओं को देख लीजिए, सारी चीज़ों को मिला लीजिए। इस प्रकार से आप कोशिश कीजिए 5 मिनट पहले अपने प्रश्न पत्र को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार से टोटल समय हो जाता है 20 मिनट। तो मतलब 20 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है, समझना है, क्या लिखना है, और 5 मिनट पहले सॉल्व कर देना। इस प्रकार से आपके 20 मिनट निकल जाएंगे। बचेंगे कितना? 180 माइनस 20 बराबर 160 मिनट आपके पास शेष बचेंगे। 160 मिनट में सिर्फ आपको लिखना है। ठीक है। अब अगली बात कि आपको एक नंबर पे कितना समय देना है। अगर कोई प्रश्न 1 नंबर का है तो उस पर कितना समय देना है, 2 नंबर का है तो उस पर कितना समय देना है, अगर प्रश्न 7 नंबर का है तो उस पर कितना समय देना है, अगर प्रश्न 10 नंबर का है तो उस पर कितना समय देना है। मतलब जैसे नंबर होगा, प्रश्न का जैसे नंबर होगा उसी अनुसार हमें समय देना है। तो आपको 75 नंबर का प्रश्न
160 मिनट में सॉल्व करना है। तो एक नंबर का प्रश्न, एक नंबर पे आपको कितना समय देना है, तो 160 भागे 75 बराबर 2.13। मतलब एक नंबर पर आपको 2.13 मिनट का समय देना है। अब जो अतलघुत्री प्रश्न होता है, प्रत्येक जो 10 छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का। ठीक है, तो जो 10 प्रश्न छोटे छोटे करने रहते हैं सब 2 नंबर के होते हैं। तो जब आपको एक नंबर पे 2.13 मिनट का समय देना है, तो 2 नंबर पे कितने मिनट का समय देना है, तो 2 गुणे 2.13 बराबर 4.26। मतलब पहला प्रश्न जब छोटा वाला अतलघुत्री वाला पहला प्रश्न करेंगे उस पर आपको 4.26 मिनट का समय देना है, और दूसरे पर भी 4.26 का मिनट का समय देना है, तीसरे पर भी 4.26 मिनट का समय देना है। इस प्रकार से 10 अतलघुत्री प्रश्न करने हैं, तो 4.26 गुणे 10 बराबर 42.60। मतलब 42.60 मिनट में आपको 10 अतलघुत्री प्रश्न कर देने हैं। आप जब छोटे छोटे प्रश्न करने लगे तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको समय नहीं देखना है, अपितु ये ध्यान रखना है कि आपको 42.60 मतलब कुल मिलाकर 40 मिनट में आपको 10 प्रश्न कर देने हैं। आप अगर 40 मिनट के पहले आप प्रश्न कर देते हैं तो ये आपके लिए और अच्छी बात है, दूसरे प्रश्न पर ज़्यादा समय दे सकेंगे। ठीक है, और इतना ध्यान रखें कि प्रत्येक प्रश्न करने के बाद 1-2 लाइन जरूर छोड़ दें। जैसे अगर ये वाला प्रश्न कर रहे हैं तो 1-2 वाक्य में उसका उत्तर दीजिए, 1-2 वाक्य में उसका उत्तर दीजिए, प्लस उसके लिए 1 लाइन और छोड़ दीजिए। अगर बाद में आपके पास समय बचा है तो उसमें आप चाहें तो 1-2 सेंटेंस और जोड़ सकते हैं, उसका प्रश्न उसका उत्तर और बढ़ा करके लिख सकते हैं। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पर। लघुत्तरीय प्रश्न आपको 7-8 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से आपको 5 प्रश्न करने रहेंगे। तो 5 प्रश्न करने रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपको 7 नंबर का रहेगा। तो मतलब दूसरा प्रश्न भी 7 नंबर का रहेगा, तीसरा भी 7 नंबर का, चौथा भी 7 नंबर का, सारे 7 नंबर के रहेंगे। उसमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं। मान लीजिए कि आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां ये 5 प्रश्न हल करते हैं, तो प्रत्येक प्रश्न पे आपको कितना समय देना है, तो ये चूँकि 7 नंबर का है तो 7 गुणे 2.13 बराबर 14.91 मिनट। मतलब जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसको प्रत्येक प्रश्न पर आपको 14.91 मिनट का समय देना है। कोशिश कीजिए कि ये आपका प्रश्न 14 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए। तो दूसरे प्रश्न को करने में आपको 14.91 मिनट का समय लगा, तीसरे प्रश्न को करने में भी 14.91 मिनट का समय लगा। तो कोशिश करेंगे कि जो है या तो 14 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए, नहीं तो अधिकतम अगर लग जाए तो 15 मिनट लग जाए, इससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा एक प्रश्न पर समय देंगे तो पक्का मानिए कोई ना कोई प्रश्न के लिए आपको समझौता करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रश्न आपको छोटा करना ही पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए 14 मिनट में या 13 मिनट में या 15, अधिकतम 15 मिनट में प्रश्न को कर दीजिए। तो एक प्रश्न करने में आपको लगा समय 14.91 मिनट। इस तरह के 5 प्रश्न करने हैं तो 14.91 गुणे 5 प्रश्न करने हैं, तो 5 प्रश्न को करने में कितना समय लग जाएगा, बराबर 74.55 74.55 मिनट, मतलब कुल मिलाकर के 75 मिनट मान करके चलिए। तो 74.55 मतलब 75 मिनट में आपको सारे लघुत्तरीय मतलब लघुत्तरीय के 5 प्रश्न आपको 75 मिनट में पूरे कर देने हैं। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा और 2 प्रश्न आपको करने रहेंगे। तो इसमें 3-4 प्रश्न दिए रहते हैं, उसमें से कोई 2 प्रश्न आपको करना है और प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा। 10 नंबर, ये भी 10 नंबर, ये भी 10 नंबर, तो कुल मिलाकर 2 प्रश्न आपको करने हैं 10-10 नंबर के। तो 1 नंबर पे आपने कितना समय निर्धारित किया था? 1 नंबर पे 2.13 मिनट देने का आपने सोचा है। तो 10 नंबर का अगर प्रश्न है तो इस दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर आपको कितना समय देना है? तो 10 गुणे 2.13 बराबर 21.30 मिनट, मतलब 21 मिनट में आपको दीर्घोत्तरीय का एक प्रश्न आपको कर देना है। कोशिश कीजिए कि 20 ही मिनट में कंप्लीट हो जाए तो और अच्छी बात है। अपने लिखने की स्पीड को बढ़ाइए, लिखने का अभ्यास कीजिए ताकि आप 20 ही मिनट में, 21 ही मिनट में सबसे ज़्यादा लिख सकें, अच्छा लिख सकें। ठीक है, तो दूसरा इसी तरह दूसरा भी 10 नंबर का होगा, इस पर भी 2.13 बराबर 21.30 मिनट देना है। ठीक, टोटल मिला करके 42.60 मिनट, मतलब 42.60 मिनट, मतलब 40 या 42 मिनट में दोनों दीर्घोत्तरीय प्रश्न कर देने हैं। तो अब 21.30 मिनट में चाहे आप 500 शब्दों में लिखिए या 400 शब्द पूरा हो रहा है, 400 शब्द ही काफ़ी है, क्योंकि 21 मिनट से ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। अब 21 मिनट में जितना भी शब्द हो सके उतना ही काफ़ी है। इस प्रकार अब हम गणना कर लेते हैं कि हमने कितने समय में क्या किया। तो शुरुआत में पूरा पेपर पढ़ने में लगा समय कितना हुआ? 5 मिनट। 5 मिनट जब हमें पेपर मिला तो पेपर को हमने पूरा पढ़ा, उसको समझा और तब हमने पेपर हल करना शुरू किया। तो जब हम पेपर हल करना शुरू करते हैं उस बीच भी हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं और सोचते हैं कि कौन सा प्रश्न मुझे अच्छी तरह से आ रहा है, किसको हमें करना है। ये सब करने में भी आपको 10 मिनट का समय तो लग ही जाएगा। 5 मिनट पेपर पहले आप पेपर हल करना चाहते हैं, इसके लिए भी 5 मिनट निकाल दीजिए, तो 20 मिनट ये हो गया। अतलघुत्तरीय प्रश्न करने में टोटल लगा समय, 1 नंबर पे आपने 2.13 नंबर समय दिया, तो 2 नंबर के सारे प्रश्न हैं, तो 2.13 गुणे 2 गुणे 10 प्रश्न करने रहते, टोटल मिलाकर 42.66 मिनट आपने अतलघुत्तरीय प्रश्न को करने में दिया। लघुत्तरीय प्रश्न को करने में लगा समय बराबर 74.55 मिनट का समय लगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न करने में लगा समय 42.66 मिनट का समय लगा। टोटल मिनट काउंट कर लेंगे तो आपको 180 मिनट अर्थात 3 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। इसलिए अगर मेरी बताई गई इस विधि से आप लोग पेपर सॉल्व करेंगे तो पक्का है कि आप समय सीमा के अंदर आप अपने पूरे पेपर को हल कर लेंगे। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस पर भी आप कुछ ना कुछ लिखिए। किसी भी प्रश्न को आप छोड़िए मत, प्रत्येक प्रश्न को टच जरूर कीजिए, क्योंकि उस पर भी अगर नहीं लिखेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर कुछ भी आप लिख देंगे कुछ ना कुछ आपको नंबर मिल ही जाएगा। इस प्रकार से आप अगर पेपर सॉल्व करते हैं आपके पास समय की कोई कमी नहीं पड़ेगी, आप पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करेंगे और एक समय सीमा के अंतर्गत आप पूरा पेपर हल कर ले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हितकारी सिद्ध होगा, आप लोग इस विधि को अपनाएंगे। अभी तो जैसे कि आप लोग वार्षिक परीक्षा अगर दे रहे हैं तो गंभीरता से हो सकता है कि आप गंभीरतापूर्वक पेपर को ना दे रहे हों, लेकिन अगर यही चीज़ आप बाद में कंपटीशन देने जाएंगे, पीसीएस के मेंस देंगे या अन्य कोई मेंस देंगे जिसमें लिखित परीक्षाएं होती हैं, वहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक एक मिनट का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक एक नंबर बहुत महत्व रखता है। एक एक नंबर से लोग हजारों लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। भले ही आप इस परीक्षा को गंभीरता से ना लें,
लेकिन एक प्रैक्टिस के तौर पे इस विधि को अपनाएं, क्योंकि खुशी से लोग घर पर पेपर सॉल्व नहीं करते हैं। वार्षिक परीक्षा में ही कम से कम एक मौका मिल जाता है लिखने का, क्योंकि घर पे लोग गंभीरतापूर्वक अभ्यास नहीं करते हैं। वार्षिक परीक्षा में कम से कम ये अभ्यास हो जाएगा। और एक और चीज़ है कि अगर आपको ये विधि पता रहेगी, बाद में आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको अपने व्यवहार में ला सकते हैं। इसलिए अब मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें।